ऐसा लगता है कि फिल्म एनिमल को लेकर जितनी तरह की कंट्रोवर्सीज हो सकती थी वो हो चुकी हैं, फिर भी एक एक करके कुछ ना कुछ नया सामने आ ही जाता है। अब इसी फिल्म के एक को प्रोड्यूसर ने एक ऐसी मांग रखी है जिसकी वजह से इसकी जो OTT रिलीज़ है उस पर रोक लग सकती है। उनका ये कहना है कि उनका पैसा बकाया है। ये जो खबर आ रही है ये बताती है कि संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी ये जो फिल्म है एनिमल, इसमें 900 करोड़ रुपए की कमाई अब तक कर ली है और ये फिल्म 26 जनवरी को OTT पर रिलीज़ भी होने वाली थी। लेकिन सिने-1 नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है, इसने टी सीरीज़ के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज कर दिया है और कहा है कि इसकी OTT रिलीज़ पर रोक लगाई जाए। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अभी तक फ़िल्म का प्रॉफिट शेयर नहीं मिला है, यानी वो पैसे जो आपने अपनी जेब से निकाल कर खर्च किए, एनिमल का टिकट ख़रीदा और आपके जैसे बहुत सारे दर्शकों की जेब से पैसे तो चले गए, लेकिन जिन्हें इसका शेयर मिलना था उन तक नहीं पहुंचा है। और जबकि फ़िल्म को रिलीज़ हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अब तो इसकी OTT पर रिलीज़ होने वाली है। इसलिए जो वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउस है सिने-1, उसने इस टी सीरीज़ पर ये दावा ठोक दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें हमारा जो प्रॉफिट शेयर है, कि जब कोई फिल्म बनती है मुनाफा होता है, वो सारे जो भागीदार होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, प्रोडक्शन हाउस अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, उनके बीच बंटता है उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। वो इन्हें नहीं मिला है और उनका ये कहना है कि 2.5 करोड़ रुपए का इन्हें भुगतान किया गया था, लेकिन अभी वो मामला सब अभी तक लटका हुआ है। इनका ये कहना है कि हमें कोई जानकारी दी नहीं गई है, हमें पैसा कब दिया जाएगा, इतने दिन हो चुके हैं और हमें अब इसकी पूरी क्लैरिटी चाहिए, तभी हम इस फिल्म को रिलीज़ होने देंगे। कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है। दूसरी तारीख इसकी 18 जनवरी की है और कहा यह जा रहा है कि सिने-1 स्टूडियोज़ के जो वकील हैं संदीप सेठी, वो कहते हैं कि हमारे क्लाइंट को ना तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी दी गई है, ना ही म्यूज़िक और ना ही सैटेलाइट या इंटरनेट राइट्स की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितने में डील हुई है, क्या हुआ है। और इस दलील में ये जो वकील साहब हैं ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट जाने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि टी सीरीज़ उनका पुराना साथी रहा है तो शायद वो उसके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं किया इसलिए उन्हें अदालत का रुख लेना पड़ा। और एग्रीमेंट के मुताबिक सिने-1 स्टूडियोज़ जो इसका वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउस है, उसे फिल्म की कमाई से 35% का हिस्सा मिलना था, 35% का हिस्सा मिलना था, जो कि उन्होंने नहीं दिया है। और बिना सिने-1 के अप्रूवल के टी सीरीज़ ने फिल्म की सभी तरह की रेवेन्यू को अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। वहीं टी सीरीज़ के जो सीनियर वकील हैं अमित सिब्बल, वो बताते हैं कि सिने-1 स्टूडियोज़ ने फिल्म में कोई पैसा लगाया ही नहीं। लीजिए, नई कहानी है। 2 अगस्त 2022 को किए गए करार के मुताबिक उन्होंने वो क्लॉज डिलीट कर दिया था जहां 35% का हिस्सा देने की बात थी। सारी बात 2.5 करोड़ के अमाउंट पर आकर रुक गई थी और वो दे दिया गया है। ये कह रहे हैं हमें वो भी नहीं मिला है। मामला कोर्ट में है, यानी अब कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये फ़िल्म OTT पर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये कमाल फ़िल्म है, चली भी खूब है और इसकी वजह से विवाद भी खूब चले हैं। और देखिए, OTT की रिलीज़ से चंद दिन पहले एक नया विवाद आ गया कि वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउस कह रहा है हमको पैसा नहीं दिया, टी सीरीज़ कह रहा ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से काम होता है फिल्म इंडस्ट्री में, जिसकी लाठी उसकी भैंस भी हो जाता है कई बार कन्फ्यूजन भी बढ़ जाता है, फिर मामला अदालत तक पहुँचता है और इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो फिल्में बनाना, फिल्मों में पैसा लगाना, फिल्मों से पैसा कमाना, ये कुछ भी आसान नहीं है। सबसे आसान यही होता है कि आप जाएँ और थिएटर में फिल्म देख लें, जो आप करते हैं। इसके अलावा फ़िल्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बड़ी पेचीदा हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉलीवुड उतनी सीधी जगह नहीं है जितनी आपको अपने घर में बैठकर दिखती है।